हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी सीडीएस 122 हिस्ट्री सेक्शन का पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपके सामने आपकी हिस्ट्री की बुक ओपन होगी। इफ नहीं है तो आप ओपन कर लीजिए, बिकॉज इस वीडियो का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप साथ में ही पीवाईक्यू के टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यू लिखते हुए चले। आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, अगर आपको इस तरह के करंट अफेयर को एक्सेस करने हैं तो आप हमारे चैनल ओनली एमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको बायो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कल्पचर्स एट सांची इज आर करेक्ट। देखिए जब आप सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, द फिगर ऑफ शालाबंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है जो गज लक्ष्मी थी ना वो सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, तो ये भी हो गया खत्म, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। तो क्या आपका आंसर आएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। वैसे थर्ड देखिए, नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया, या क्लियरली मेंशन किया गया है नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया, तो ये आपका हो जाएगा राइट। एंड थर्ड आप यहां से देखेंगे तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ये थीम पेज नंबर 101 पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां से देख लेंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज कंपोज बाय कृष्णा देव आर्य ऑन स्केट क्राफ्ट इन तेलुगु। इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, अमुक्त माल्यदा। ठीक है, यहां देखिए अमुक्त माल्यदा किसने किया है? कृष्णा देव आर्य ने किया है। एंड इन्होंने ही ये भी वर्क को कंपोज किया है, किसने? जमावती को। एंड ये किस में है? ये संस्कृत में है, संस्कृत ड्रामा है। ठीक है, रिमेंबर दैट। एंड ये भी आप याद रखिएगा, अमुक्त माल्यदा किसमें? ये तेलुगु में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उसमें फोकस कीजिए, वहां पे क्या क्या प्रोवाइड, जैसे कृष्णदेव आर्यन की क्या है? स्टेट क्राफ्ट है। एंड तेलुगु, यहां से 4 चीज निकल के आ रही है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आप ऑप्शंस के भी आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये थीम पेज नंबर 173 में प्रोवाइड किया गया है। एंड देखिए बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं बॉक्स कभी नहीं छोड़ना है, आपको बॉक्स को एकदम अच्छे से करना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वी आर डिनोट इन द इंडो पर्शियन शोर्स ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। देखिए इसमें एक रैयत, आशमी एंड मुजारिन यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। ये तीनों यूज किए जाते थे डिनोट करने के लिए इसको, पीजेंट को। लेकिन जो थर्ड वन थे ना, मजदूर, ये एग्रीकल्चर लेबर को डिनोट किए करते थे। आपका आंसर सी आ जाएगा। ओके, ये थीम पेज नंबर 197 में प्रोवाइड किया गया है, तो आप देख लेंगे। करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए तो बहुत ईजी था, इसका आंसर ए आ जाएगा, कॉलिन। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। रिमेंबर दैट हम्पी कब लाइट में आई थी? ये 1800 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे ईयर पूछ सकता है। अच्छा, आपको 1800 से कुछ और भी याद आ रहा है? थीम 1 चैप्टर 1 याद है? मेच्योर हड़प्पन कब एंड हुई थी? ये भी 1800 बीसीई में एंड हुई थी। सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बंगाली वुमेन रियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर काथा बिटवीन 1910 एंड 1930। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर बिनोदिनी दासी आ जाएगा। ओके, ये रहा अमर काथा किसकी है? ये बिनोदिनी दासी की है। रिमेंबर दैट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए सबसे क्वेश्चन पूछा गया है ये बॉक्स से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सीएपीएफ में आया था स्टेटमेंट वाइज, एंड यहाँ आपको ऐसे इन फ्यूचर में भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ओके, तो ये थीम पेज नंबर 239 में प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो आप इसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है चंपारण, अहमदाबाद एंड देन खेड़ा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका? चंपारण आ जाएगा, फिर अहमदाबाद आएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर राइट। ओके, अगर यूपीएससी आपसे फर्स्ट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पूछता है तो आपका चंपारण सत्याग्रह आ जाएगा। रिमेंबर दैट। ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था ये। एंड अगर आपसे ही यूपीएससी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछे तो खेड़ा आ जाएगा। रिमेंबर दैट। ठीक है, ये नॉन है, ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है।
ओके, ये थीम पेज नंबर 349 में प्रोवाइड किया गया, तो आप देख लेंगे, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द ईयर 1916 इज इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री फॉर, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हाँ थर्ड में जरूर होगा। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे ना, यहाँ पे स्पेक्ट्रम में क्लियरली दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग भी हुआ था, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। ओके, ये थीम पेज नंबर 383 में यहाँ पे भी थोड़ा इसके बारे में दिया गया, तो आप देख लेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, रूमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। देखिए क्लियरली आपको ल्यूसन की बुक में मिल जाएगा, यहाँ ये दिया गया है अशोका रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म, यहाँ पे दोनों नाम मेंशन किए गए हैं, तो आपका ये तो पक्का राइट है। लेकिन सेकंड हमने सारे सोर्स को रेफर किया लेकिन कहीं मिला नहीं, हाँ लेकिन ऑनलाइन में मिल रहा है हमें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। देखिए जो टॉपिक है ना रॉक एडिक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीएपीएफ में भी 2016 में आई थिंक आया है, सीडीएस में भी आया हुआ है पहले, एंड एनडीए में भी आया हुआ है, तो आप ये टॉपिक को देख लेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट, ये वैसे ल्यूसेंट पेज नंबर 25 में प्रोवाइड किया गया है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट आया हम करेंगे अंडरलाइन, अ पार्ट ऑफ कौटिल्याज सप्तंगा थियरी ऑफ स्टेट। देखिए तीनों नाम आपको यहाँ क्लियरली मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर डी आएगा। धम्मा किससे रिलेटेड है, ये अशोका से रिलेटेड है। ओके, देखिए बहुत इजी था, अगर आपको सिर्फ धम्मा पता है ना किसका है तो आप, और ये एनसीईआरटी पढ़ते हुए हम लोग बहुत बार गो थ्रू होते हैं, ठीक है, तो अब इसको देख लेंगे। इल्यूशन पेज नंबर 28 में दिया गया है, तो आप ये मॉरन को अच्छे से देख लेंगे सीएपीएफ के लिए भी, ठीक है, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द 19th century peasants in various part of India rose in revolt against money lender and grain dealers। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है फ्रॉम पूना द रिवॉल्ट स्प्रेड। देखिए पहले स्टार्ट पूना में हुआ था, फिर अहमदनगर में स्प्रेड हो गया था, फिर 2 महीने में ही अलग अलग प्लेसेस पे स्प्रेड होने लगा था, और मोर देन 30 विलेज अफेक्टेड थे। ओके, तो इसका आंसर आपका ए तो राइट है। एंड सेकेंड ऑप्शन देखिए, एक एक लाइन यूपीएससी ने आपकी यहां से लेके यहां तक सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, सेम। आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना आपकी गलती से गलत नहीं होना चाहिए, यूपीएससी ने आपकी कुछ मेहनत नहीं की गई, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, आपके लिए एग्जाम इजी कर दिया है, ठीक है। ये थीम पेज नंबर 276 में प्रोवाइड किया गया है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपद्स आइडेंटिफाई द गन एंड संग ओलिगार्की। देखिए इसका आंसर बी आ जाएगा, क्लियरली दिया गया एनसीईआरटी में, क्या है, वजी, ठीक है, संघ है ये। एंड देखिए पता है और भी बहुत ओलिगार्की से, जैसे कि पुर हो गया, कंबोजा हो गया, कोलियाज हो गए, एंड मैनी मोर, ठीक है। तो वैसे आप ल्यूसन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्लियरली 31 पेज नंबर पे दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। वैसे जो महाजनपद टॉपिक्स है ना, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल के बाद यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो अब इसको हॉलिस्टिकली कवर कर लेंगे, ठीक है, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन इन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और हम सबको पता है, इसका आंसर ए आएगा। ओके, तो आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्टेबलाइज इन सितंबर 1928। तो वैसे इसका आंसर ए आ जाएगा, भगत सिंह, ठीक है, सिर्फ यही थे, यहाँ क्लियरली दिया गया भगत सिंह, ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको। तो ये वैसे ही आपका स्पेक्ट्रम बुक में दिया गया, आप देख लेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट, नॉट आए हम करेंगे अंडरलाइन, बिलोंग टू ग्रुप ऑफ नो चेंजर। देखिए एम ए अंसारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी एंड कस्तूरी रंगा, ये सारे किससे बिलोंग करते थे, नो चेंजर से बिलोंग करते थे, यहाँ देखिए ये नाम दिया गया है। लेकिन जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये कौन, ये आपके नो चेंजर नहीं थे, ठीक है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा, आपके स्पेक्ट्रम में दिया गया, तो आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए विट्ठल भाई दिया गया है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट पार्टी वेयर एट, इसका आंसर ए आ जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रम में देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट, आई हम करेंगे अंडरलाइन, करेक्टली मैच। देखिए वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखी है,
मतलब वॉइस ऑफ इंडिया के एडिटर कौन थे? ये थे दादा भाई नारोजी। ये रहा वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नारोजी। आपका आंसर इसका डी आ जाएगा। एंड इसी तरह यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप देख लेंगे, ठीक है। एंड ये तीनों तो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड इसी तरह आपको स्पेक्ट्रम के चैप्टर के पीछे बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे चैप्टर स्पेक्ट्रम चैप्टर 1 में प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, हम करेंगे अंडरलाइन, इंक्लूडेड इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर अलाय, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलायंस, तो हो जाएगा आपका आंसर ए, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द अलाय वॉज फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर। देखिए यहाँ फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, द अलाय कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। देखिए सिर्फ ओनली के साथ खेल गया यूपीएससी, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट, मतलब बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, बी है, मतलब ये गलत है। एंड इसी तरह सेम बी देख लेंगे आप, इससे यहां देख लेंगे सी, सेम यूपीएससी ने उठाया हुआ है, कुछ मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए पहला स्टेट कौन सा था जो कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर आया था? तो आप हमेशा याद रखिएगा हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट, ओके। एंड सेकेंड कौन था? सेकेंड मैसूर था, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसके अंडर आया था? ये आया था लॉर्ड डलहौजी के अंडर आया था। एंड आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा स्टेट सबसे पहले इसके अंदर आया था, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वैसे ये आपका थीम्स पेज नंबर 296 में प्रोवाइड किया गया है, तो आप देख लेंगे। देखिए बॉक्सेस हमेशा बोलता हूं मैं वापस रिपीट करूंगा, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप बॉक्सेस को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टेब्लाइज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया? देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये हमें ना एनसीईआरटी में मिला ना स्पेक्ट्रम में मिला, हमने बहुत बुक्स रेफर कर ली लेकिन हमें नहीं मिला, लेकिन एट द एंड हमें मिल रहा है कहाँ? ल्यूसेंट में। तो इससे क्या समझ में आता है आपको? एनसीईआरटी आपके लिए बेसिक है, वो आपको करनी ही करनी है। पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी करेंगे लाइन बाय लाइन एंड एक टाइमलाइन को समझ लेंगे, देन गो फॉर अ ल्यूसेंट। ल्यूसेंट आप रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन याद रखिए पहले आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, तब ये आप ल्यूसेंट में मूव करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सी आ जाएगा 1865। वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछता है अगर इंडिया में कब हुई थी, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग द वीडियो।